लोग हमेशा एक ही सवाल करते हैं कि ऑन पैसिव का फाइनल पे प्लान कैसा होगा। इसके अलावा कई सारे लोग और संगठन ऑन पैसिव के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं, ऑन पैसिव के खिलाफ धरना देने की बात कर रहे हैं, ऑन पैसिव के सीईओ और फाउंडर्स को आतंकवादी तक बोल रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में ये दोनों सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ऑन पैसिव का पे प्लान कैसे हो सकता है और उसके पीछे किस तरह का दिमाग का इस्तेमाल किया गया है, उसका जवाब आपको एलसी मेंबर गुरसिमिंदर ढिल्लन देने वाले हैं। और जो कुछ लोग और संगठन ऑन पैसिव के खिलाफ धरना देने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को गुरसिमिंदर ढिल्लन जी, मांगेराम जी और उनके साथ और कई सारे एलसी मेंबर्स मिलके ऐसे लोगों का ढोल नगाड़ा बैंड बजा दिए हैं। और ऐसा देखा जाए, जितने भी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब कुछ आज बजा दिए हैं। अगर आप आज संडे का वेबिनार को अटेंड किए होंगे तो आपको ये बात जरूर पता होगा। अगर अटेंड नहीं किए तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बापू रिव्यू में। तो चलिए सुनते हैं गुरसिमिंदर ढिल्लन जी और बाकी एलसी मेंबर्स क्या कहते हैं, आपका सवालों का जवाब वो कैसे देते हैं। अच्छा सर, उसमें ये लिखा था, आपकी बार में पढ़ रहा था कि भी जो टॉप की अपने वर्ल्ड की टॉप की मैथ पे जो यूनिवर्सिटीज पे काम करती होंगी ज्यादा, उन 12 यूनिवर्सिटीज ने हमारी कोडिंग की है डिस्ट्रीब्यूशन की। सर ये सच बात है सर? कितनी बड़ी बात लगी है सर ये? नहीं, मैं ऐसे बताता हूँ क्या हुआ कि देखो, ऐश जब काम कर रहा है, जैसे ऐश ने पहले भी बताया कि हम लोग इतनी परफेक्शन से और इतनी अच्छे तरीके से संभल के चेक कर के चीजों को कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐश ने जो पे स्ट्रक्चर है हमारा, बेसिकली जैसे लोगों को जो पे जो इनकम आनी है, जनरेट होनी है बेसिकली। अब ऐश को तो मालूम है, ऐश है, माइकल विलियम्स है, सारे हैं कैलकुलेशन सर, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं। माइकल विलियम्स बहुत, इवन के मैथमेटिक्स में डिग्री है माइकल विलियम्स के पास। ओके, इनको मालूम है कौन कैलकुलेशंस मुंह जवानी जा सर। सो जो पे स्ट्रक्चर है हमारा, उसका सारा कुछ हो चुका है, सारा मतलब एवरीथिंग ऐश लोगों ने उसको कैलकुलेशन उसकी ये सारी कर रखी है। बट एट द सेम टाइम ये एक स्टेप फर्दर जाता है ऐश। क्या जाता है कि नहीं, हमने तो कर ली, हमें मालूम है एवरीथिंग इज गुड फाइन, बट हम अब एक्सपर्ट्स जितने हैं उनके पास जाएंगे। तो वर्ल्ड की जो 10 या 12 जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो मैथमेटिक्स के जो मेन प्रोफेसर हैं, उनके धुरंधर, जिनकी जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं मैथमेटिक्स, अगर वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, दैट मींस उनके जो प्रोफेसर होंगे उस डिपार्टमेंट के मैथमेटिक्स, वो भी आप हाई लेवल के होंगे, नेचुरल सी बात है। तो उनको ये सारा का सारा जो पे स्ट्रक्चर का है वो उनको वहां पे मतलब कि दिया गया है कि ओके, हमने तो कर लिया, हमें तो मालूम एवरीथिंग इज गुड, बट आप लोग क्योंकि मैथमेटिशियंस हो और भी माहिर हैं, आप चेक कीजिए कि क्या हमारी कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती तो नहीं, हमें कुछ कहीं गलत तो नहीं लग रहा। आप लोग चेक कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर एक्सपर्ट लोग, तो इतनी बारीकी से उस जो पे स्ट्रक्चर है उसको मतलब कि किया जा रहा है। नहीं तो आपको मालूम ही है कि ये जो थर्ड ग्रेड कंपनीज है, क्या ये तो ओके, ये प्लान डालते हैं, बांधते इतने पैसे उठ रहे हैं, यहाँ से पैसे उठ रहे हैं, बना के चेप दिया जाता है। ओके, अब आप सोचिए कि अगर वो हाई एंड जो प्रोफेसर हैं उनके सामने ये दिया जा रहा है, वो फ्री में तो नहीं वो काम कर रहे, नेचुरली उनको भी पे किया हुआ, इसलिए वो सारा कुछ हार करके एक चीज को मतलब नोट करके उसकी कैलकुलेशंस को, उसके चीजों को, फ्रेमवर्क को देखेंगे। ओके, तो इस बारीकी से काम हो रहा है। ओके, तो अब आप समझो, अब ये जो धरने वाले लोग हैं, इनको तो मालूम नहीं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ये उतनी मेंटालिटी नहीं है लोगों की, ठीक है ना, वो धरने वाली मेंटालिटी ही है। ओके, तो अब आप सोचिए, वर्ल्ड की रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज के उतने धुरंधर प्रोफेसर, ये धरने वाले क्या उनकी मैच कर पाएंगे? कभी नहीं। सो समझो यार, मतलब कि मैं भी उनको भी कहता हूँ, हमारे भाई हैं वो भी, कोई बात नहीं है, समझो यार, समझो, मतलब कि नहीं यार, दिमाग कहाँ लड़ा रहे हो यार, दुनिया कहाँ बैठी हुई है, सोचो किस लेवल पे इंटेलिजेंस है दुनिया के ऊपर। 5G, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च, क्या नहीं हो रहा है यार, इस चीज पे दिमाग लगा। ये धरना पॉलिटिक्स पुरानी हो चुकी है यार, इसमें कुछ नहीं है। ओके, अरे यार वो 10-15 वीडियो बना चुके हैं, हुआ क्या, किसने नोटिस किया उनको? मैं बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ 10 रोज की 10 निकालो,
भूचाल ला दो इंटरनेट के ऊपर, मैं तो कह रहा हूँ। न्यूज पेपर में दे दिया, नोटिस किसने किया उनको पता तो चले। तो घूम जाओ सारा इंडिया झंडा पकड़ के, ओके, तो करने दो, मे बी वो इस चीज में माहिर है ना, सो एक्सपर्टीज है उनकी नेगेटिविटी में, तो करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, उन्होंने बोला है, वीडियो में बोला है सर उन्होंने कि हो सकता है मेरे समझने में कोई ऐसी बात हो और ये ठीक होगा तो मैं बिल्कुल इसमें अच्छे से काम करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है सर, वो पॉजिटिव आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं बार बताइए, हमारे भाई हैं सब, ये नहीं कि डेफिनेटली क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, कोई इंसान बुरा या वो नहीं है, सिर्फ ओनली लॉजिक कई बार समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ओके, बहुत सारी चीजों को कई बार नहीं समझ में, पल्ले नहीं पड़ती बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों के मे भी बाद में पड़ जाती हैं, जब थोड़ा और उसको एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो पढ़ते, तो हमें ये नहीं है कि हमें किसी से दुश्मनी है या कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कि यार अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल लेवल के लोग अगर ये सिस्टम को देख रहे हैं, तो भाई मेरे लोगों, इसको अपना धरना छोड़ के या वो चीज पॉलिटिक्स छोड़ के आप इसको दोबारा से स्टडी कीजिए। नहीं समझ आती, हमारे लीडर से पूछिए कि भैया मुझे समझाओ, नहीं तो मैं धरना दूंगा, फिर हम कहेंगे यस हमने समझाया बट शायद हमने गलत समझा दिया, ओके, समझिए सिस्टम को, जहां नहीं समझ आता बताइए, हमें बताइए, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो सोच रहे ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ओके, अगर आपको शायद, तो अब समझना ना समझना ये उन लोगों का वो है, हम किसी के ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते कभी भी, बट यस हम नेगेटिव नहीं है, हम बिल्कुल पॉजिटिव है, बहुत अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार लोग हो आप सारे के सारे लोग, ओके, सो डेफिनेटली हम अपना काम करने, उनको जो अच्छा लगता है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वी आर 100% लीगल, हमें ऐसा कुछ वो नहीं है, ओके, सो डेफिनेटली अच्छा सेशन था ये सारा, जितना भी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे होते हैं सारे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, इतना कि शायद इसमें अब कोई डाउट ही नहीं रह जाता, कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाता, इतना बिल्कुल सर, वंडरफुल। मैं ना यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा ढिल्लो साहब, मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगा, देखिए जैसे मोदी साहब कह रहे हैं, इतने बढ़िया ढंग से समझाते हैं, ये जितने भाई लोग हैं ना, ये कुछ भी बना रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, ये मेरी ना अंदर से मेरा विश्वास है, ऐसे नहीं है, मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, हम सब जितने लोग यहाँ पे, किसी को यहाँ पे नहीं मिलती है सब बताने की, क्वेश्चन आंसर मीटिंग में, अभी वहाँ पे रात आधी रात हो चुकी है, वहाँ पे भी ये केडी शुक्ला जी आते हैं, सब लोग मीटिंग में आते हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिलती है किसी को, ये अपना 100% से भी ज्यादा दे रहे हैं, और मेरा वादा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं आपको बहुत जल्दी कुछ दिनों में दिखाऊंगा आपको, ये सब लोग जो मेरे भाई अभी बोल रहे हैं, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये अपने भाई है, ये भी कर रहे होंगे, और ये भी बोल रहे होंगे, वीडियो भी बनाएंगे बाद में कि ऑन पैसिव इतना था हम नहीं समझ पाए इसको, ये 100% मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऑन पैसिव कर रहे होंगे। मैं मांगेराम जी इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट को समझिए, बेसिकली हमें ये नहीं कि ऑन पैसिव नहीं, हम ये नहीं कि हम अगर ऑन पैसिव में शायद इसलिए आपको कर, नहीं यार ऐसे नहीं, ये प्रोजेक्ट समझने वाला है बेसिकली, इसको समझिए, ये बड़ी मुश्किल से पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि जो दुनिया में कुछ चीज आ रही है उसको पहले से हमें मालूम चल रहा है, पहली बार हो रहा है ऐसा, नहीं तो फेसबुक आई किसी ने आपको नहीं बताया, व्हाट्सएप आई किसी ने नहीं बताया, गूगल आई किसी ने नहीं आपको बताया, ये बड़ी चीजें आई किसी ने आपको कभी पूछा तक नहीं, ओके, सो फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, अगर उस ट्रांसपेरेंट तरीके को भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है तो ये उनकी गलती है, इसीलिए हम आज भी कहते हैं कि आइए समझिए, आपको डाउट हो सकते हैं, डाउट करना अच्छी बात है, ओके, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इतने लाखों लोग एक प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दैट मींस कुछ तो है ना, और किसी को, और सर मैं तो ये कहता हूँ ढिल्लो साहब मैं कहता हूँ, मैंने आपकी बात से आज फील किया, एक बड़ा जबरदस्त किया आपने, हमारी परसों चौथी बात हो रही थी 3 दिन पहले, कि दोस्तों ऑन पैसिव को बाद में समझना, पहले ना जो सा जैसे, उसका पूरा नाम बता देंगे ढिल्लो साहब, सा जैसे लोगों को समझो वो क्या है, मेरे एक मोहित जी हैं मेरी टीम में लुधियाना से, सर वो बड़े इंटेलिजेंट है, MLM के बंदे नहीं है, वो बड़ा जबरदस्त उनका पैकेज रहा सर, उन्होंने ना उसकी वो निकाल के ऑनलाइन निकाल के डॉक्टर साहब की मेरे को भेजा, कहता सर ये कमाल है, ऑन पैसिव कमाल है सर, ये किस लेवल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अरे वो भी फाउंडर है साहब भी, और आप भी फाउंडर हो, तो उन्हीं को समझ लो आप डॉक्टर साहब हो, आपको ऑटोमेटिक ऑन पैसिव समझ में आ जाएगी शायद। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है, ओके,
डॉक्टर शाह आए, वो 6 महीने से समझ रहे हैं ऑन पैसिव को, क्योंकि जो नेचुरली हमारे जैसे लोग तो ठीक है अट्रैक्ट हो सकते हैं, ओके अच्छा प्रोग्राम है, मैं आज ही ज्वाइन हो जाऊंगा, बट जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार है, जो कि इन्वेंटर हैं, उन्होंने कुछ किया हुआ है ऑलरेडी, और उनको ये नहीं कि 2 4 5 लोग जानते हैं, उनको हाई लेवल गवर्नमेंट लेवल के लोग जान रहे हैं, ओके, जानते हैं, उनकी रेपुटेशन मतलब कि लाखों गुना ज्यादा है हमारे से, ओके, इवन एस से भी ज्यादा रेपुटेशन उनकी दुनिया में, वर्ल्ड के उस फोरम में ज्यादा है, ओके। तो अगर उस लेवल के लोग समझ के ऑन पैसिव को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दैट मीन समथिंग, उसको समझिए कि यार कुछ तो होगा ना। अगर उस लेवल का आदमी में भी, हम कहते हैं कि हम जितने 5 लाख लोग तो बेवकूफ, अच्छा वैसे ज्वाइन है, बट अगर कोई इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बंदा उस फ्रेमवर्क को पढ़ के करके ओके करके आ रहा है, दैट मींस दैट्स अ ग्रेट डील, वो डील है असल में, ओके। अगर मुझे कोई आंखें बंद करके कोई बहुत अच्छा आदमी ये कहे कि यस मैंने ये सब कुछ देख लिया, आप आंखें बंद करके, मैं 2 मिनट लगाऊंगा वहां पर जाने के, क्योंकि उस आदमी ने कहा है, क्योंकि वो उसका नाम हजारों गुना बड़ा है हमारे से, ओके। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज उस लेवल के ऊपर बन रही है, तो दैट मींस उसको अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, इसलिए वो जो अच्छे लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं। और अभी आने वाले दिन में और देखना, अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या हो रहा है, आप सुन के आप कांप जाओगे कि इस लेवल के लोग ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं, मतलब कि आप हैरान रह जाओगे। फिर आप सोचोगे यार हम तो कहीं भी, हम तो बिल्कुल छोटे आदमी हैं यार, इतने हम तो बिल्कुल लो लेवल के आदमी, अगर इस लेवल के लोग यार यहाँ पे हैं, तो प्रणाम है मतलब कि ऐश को और उसकी सोच को कि यार उसने इस लेवल का प्रोजेक्ट बना दिया, और जहां पे वो जो एक बहुत ही हाई एंड का आदमी था और एक हमारे जैसा एक बिल्कुल लो लेवल का, हम एक बराबर होके खड़े हो गए। ये प्रिविलेज की बात है, ये बड़े फख्र की बात है। आज डॉक्टर शाह में भी आने वाले दिन में मांगेराम जी की टीम के नीचे आ जाए, जब सारा सिस्टम सेट होना है। अब बताइए, फिर मांगेराम जी की विजन को सैल्यूट है ना, इन्होंने 1 साल पहले पकड़ ली थी, उसने 6 महीने बाद पकड़ी, ओके। सो समझिए थोड़ा मेरे को भी सर, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा सर, आपकी इजाजत चाहूंगा ढिल्लों साहब। जस्सी जी ने जब मेरे को बताया था, हमने भी 10 महीने मैंने निकाले, मेरी भी समझ में नहीं आया। दिनेश कोटियान जी ने जो है ना बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता इतना बड़ा। लेकिन दिनेश कोटियान किस लेवल के लीडर हैं सर, सबको पता है, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, हर चीज जानते हैं। उन्होंने रीड किया, समझा, इसको अंदर तक गए, और जब समझ में आ गया तो दिन रात एक कर दिया सर, दिन रात एक कर दिया। ऐश की 2 वीडियोस थी जब स्टार्टिंग में 2018 में, कोई ऑन पैसिव क्या है कुछ नाम नहीं, कोई गो फंड कुछ नहीं था। 2 वीडियोस, एक 22 मिनट की थी, दूसरी 43 मिनट्स की। मैंने 10 या 15 बार वीडियो देखी 2 दिन में। एक बार देखी ये आदमी क्या कर रहा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, मैं मतलब कि सो भी गया। अगले दिन फिर उठा, फिर मैंने देखी, फिर देखी। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि ये आदमी ये बात कह रहा है, ये ऐसे हो सकती है, नहीं हो सकती, सोचते हैं ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये ऐसे कुछ कह रहा है। देन अल्टीमेटली फिर मैं कहा यस, ये जो कह रहा है डन, ये सही कह रहा है बेसिकली। क्योंकि ऐश ने मुझे क्या आज 7 मार्च है 2021, आज भी हमें लॉन्चिंग की डेट नहीं मालूम, और जुलाई 2018 में भी यही बात कही थी कि मैं कब सिस्टम लॉन्च करूं मुझे नहीं मालूम, ओके। जब सिस्टम बना नहीं था, कुछ नहीं बना था। सो इट मींस आप समझो बात को, जब आदमी के पास कुछ भी नहीं था तब भी वो यही बात बोल रहा था। अब इतना कुछ होने के बाद भी आज भी वही बात बोल रहा है, नहीं मैं बना रहा हूं यार, मैं मुझे परफेक्शन एकदम करके जब होगे मैं तब लॉन्च करूंगा। जबकि करोड़ों मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे उसके खर्चे जा चुके हैं। अगर हमारे जैसे के 1 लाख रुपए भी हमने कहीं लगा दिए होते ना, बड़े हम फकरे, अब मैंने ये चीज बना दी, मैं ये कर दी, मैं तो वो कर दूंगा। अब यहाँ पे यार उस बंदे ने करोड़ों रुपए लगा चुका है और स्टिल वो आराम से बैठा हुआ है। हमने तो सिर्फ $100 लगाया ना, जस्ट $100, ओके। तो उसका हाल देखिए, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए हैं और फिर भी लोग धरना देने की बात करते हैं, तो सोचिए ठीक है ना। तो एनीवे होता है ऐसा बहुत कुछ, कोई बात समझेंगे, सब हमारे भाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बैठे हुए समझाने के लिए, 1 बार 2 बार 10 बार समझिए, नहीं समझाता फिर समझिए, नहीं आता समझिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पहली बार हम मतलब कि बिल्कुल
इस लेवल का मतलब कि ये है, ठीक है ना। अब आप सोच लीजिए। हाँ, अगर नहीं मैं इनविटेशन देता हूँ जो भी जिन्होंने भी धरना लगाना है कि उनको लगता है कि ऑन पैसिव ये चीज लीगल नहीं है, बताओ यार, बताओ, उसको लीगल किया जाएगा। अगर इतने इंटेलिजेंस आदमियों को नहीं मालूम कि ये चीज लीगल, आपको मालूम चल गई तो बता दीजिए, ओके चलो रह गई बात, उसको भी लीगल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर इनको मालूम ही नहीं उस चीज का, आपको शायद ज्यादा मालूम है उस चीज का, तो आइए, सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि ये अकेले इंडिया का सवाल नहीं है, ये सारी दुनिया का सवाल है बेसिकली, कि ऑन पैसिव का एक बिजनेस मॉडल है, उसको इस धरती के ऊपर हमने क्या बोला था कि करेक्शन टू करप्शन, ये करप्शन की करेक्शन करने आ रही है ऑन पैसिव, ओके। बट ये धरने वाले कह रहे हैं कि यही करप्शन कर रहे हैं। अब सुनिए, अब दोनों स्टेट में कितनी वो मतलब कि वो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग लीगल हो रहा है, सब कुछ रियल है, आदमी रियल है, फाउंडर्स हैं, बिल्डिंग है, एवरीथिंग रियल है, किसी को कोई झांसा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं, सिस्टम्स को जानते हैं, टेक्नोलॉजी एवरीथिंग जानते हैं, समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अब तो बड़े बड़े धुरंधर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाता, ओके। सो डेफिनेटली हम लोग अच्छे फाउंडर हैं, अच्छे, बहुत जल्दी आपको इस महीने में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, उसके बाद अप्रैल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस है, लॉन्चिंग हो रही है, कंपनी धीरे धीरे करते लॉन्च हो जाना है, ओके। डेट अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई कहता कि 20 तारीख को मेरे को करो, 20 करो, 30 करो, 50 करो, अभी करो, नथिंग वरी, नो वरीज, ठीक है ना। हम अपने ऑन पैसिव अपनी चाल चल रही है, धीरे धीरे एवरीथिंग इज बीइंग सेटअप, तो वो सेटअप हो रहा है और प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा देखने वाले हैं।